हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लेक्चर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली हम लोग कौन से टॉपिक स्टार्ट किए, सेल। उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म कर चुके हैं। उसके बाद से डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। उसके बाद हम लोग देखे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। उसके पहले हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल से पहले में हम कुछ टॉपिक पढ़े थे, जैसे डिस्कवरी, यानी किसने क्या डिस्कवर किया था। तो आई होप अगर पर डे जो वीडियो देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। और जिनको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल वॉल, जो कि सभी को पता होगा नॉर्मली कि सेल वॉल क्या होता है कि आउटर बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल इज नोन एज ए सेल वॉल, जो कि किसमें एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में, जो कि हम लोग कल डिफरेंस बिटवीन में देखे थे प्लांट सेल और एनिमल सेल में। लेकिन आज की क्लास में बस वन लाइनर नहीं, यानी हम डीपली पढ़ेंगे किसके बारे में, सेल वॉल। तो आप लोग जरूर कंटिन्यू बने रहिएगा और लास्ट तक लेक्चर जरूर देखिएगा, जरूर समझ में। अगर नहीं समझ में तो भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, लिखने का काम करेंगे। तो पहले हम जानेंगे क्या सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, सभी को पता है कि क्या, आउटर बाउंड्री ऑफ सेल, आउटर बाउंड्री ऑफ सेल एक्सेप्ट एनिमल सेल। यानी एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल में आपके आउटर बाउंड्री क्या होती है, सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया में भी होता है, इन एल्गी में भी होता है, फिर आपके फंगी में भी होता है, हेयर प्लांट में भी होता है। यानी सब में अलग अलग चीजों से मिलके क्या होता है, सेल वॉल बना होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे क्या कि फर्स्टली किसमें, बैक्टीरिया में। और एक क्वेश्चन भी पूछता है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे मिलके बना होता है, तो उसका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलके बना होता है। जबकि एल्गी में देखेंगे तो एल्गी क्या होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, तो सेलुलोजिक होते हैं, यानी सेलुलोजिक सेल वॉल होते हैं। उसके बाद से इसमें भी एक्सेप्शन है, डायटम्स भी क्या है, एल्गी है, लेकिन वो किसका कंपोजिशन होता है, डिपोजिशन होता है, सिलिशियस क्या। उसी प्रकार कारा, कारा भी एक क्या है आपका, ग्रीन एल्गा ही है, लेकिन उसका एक और नाम है स्टोन वाट। वो भी किसका डिपोजिशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। फिर फंगी आ जाएंगे, तो फंगी का भी क्वेश्चन पूछता है कि फंगी की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है। चार ऑप्शन दे देगा, सेल आपके सेलुलोज, पेप्टिडोग्लाइकॉन, फिर आपके काइटिन। तो उसमें से आपको ऑप्शन लगाना है, यानी फंगी के भी सेल वॉल किससे मिलके बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। हायर प्लांट में सेलुलोजिक सेल वॉल होते हैं। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इतना देखें कि हायर प्लांट में, उसके बाद कंपोजिशन देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, यानी क्या क्या उसके संगठन है, किसके, सेल वॉल के। उसके बाद से प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है सेल वॉल में, फिर डेस्मोटिब्यूल्स क्या होते हैं, मिडिल लैमेला क्या होता है। इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम लोग क्या करने हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम लोग इतना जो चीजें मैंने बताया उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे क्या, सेल वॉल। लिखेंगे इसमें पहला लाइन, आउटर बाउंड्री ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ सेल एक्सेप्शन के तौर पे क्या आ जाएगा, एनिमल सेल, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एनिमल सेल, यानी आउटर बाउंड्री ऑफ सेल एक्सेप्ट एनिमल सेल, उसे क्या कहते हैं, सेल वॉल। अब इसमें पहला लिखेंगे फंगी में, यानी फंगी में सेल वॉल किससे मिलके बना होता है, सॉरी पहला डालेंगे इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सेल वॉल किससे बन के मिलके बना था, पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन।
पेप्टिडोग्लाइकॉन। फिर उसके बाद से इन एल्गी में देखेंगे किससे मिलके बना होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल। इसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन सेल वॉल। इसमें एल्गी में एक्सेप्शन लिख लीजिएगा, एक्सेप्शन के तौर पे आपका डायटम्स और कैरा। कैरा का एक और नाम है क्या, स्टोन वार्ट। स्टोन वार्ट। डायटम जो होता है सिलिशियस होता है, सेल वॉल होता है। और कैरा में क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला लिखेंगे किसमें, फंगी में, इन फंगी। इन फंगी। इसमें जो होता है किसका होता है, काइटिन का सेल वॉल होता है, किसका, काइटिन का सेल वॉल होता है, जो कि पॉलीमर ऑफ नेक। अगला लिखेंगे इन हायर प्लांट, इन हायर प्लांट। इन हायर प्लांट, इन हायर प्लांट में भी किसका सेल वॉल होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल। अब जानेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल में क्या क्या कंपोजिशन होता है। आपके सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, पेक्टिन हो गया, लिग्निन हो गया, फिर आपके लाइग्निन, या फिर उसी को अगला है आपका इसी में सुबेरिन और क्यूटिन। लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। इसमें किसका किसका कंपोजिशन होता है, लिखेंगे पहला सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, और अगला आपका इसी में क्यूटेन। जो कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल में भी मैट्रिक्स और दो चीजें इसमें लिखिएगा, मैट्रिक्स और सेलुलोज फाइब्रिल क्या होता है, सेलुलोज फाइब्रिल। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है सेलुलोज जो फाइब्रिल होता है कितने माइक्रो फाइब्रिल से मिलके बना होता है। तो फर्स्टली हम जानेंगे 3000 ग्लूकोज मिलके क्या बनाता है, एक सेलुलोज बनाता है। फिर आपके 100 सेलुलोज मिलके एक मिसेल बनाते हैं, और 20 मिसेल मिलके आपके एक माइक्रोफाइब्रिल, और 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलके क्या बनाते हैं, सेलुलोज फाइब्रिल। तो अगर पूछेगा कि कितने माइक्रोफाइब्रिल मिलके सेलुलोज फाइब्रिल बनाते हैं, तो 250। तो लिख लीजिएगा 3000 ग्लूकोज मिलके क्या बनाएगा, वन सेलुलोज, वन सेलुलोज।
फिर आपकी 100 सेलुलोज, 100 सेलुलोज क्या बनाएगा, 1 मिसेल बनाएगा। फिर 20 मिसेल मिलके 20 मिसेल मिलके 20 मिसेल मिलके क्या बना लेंगे, 1 माइक्रोफाइब्रिल, 1 माइक्रोफाइब्रिल, माइक्रोफाइब्रिल। फिर 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलके कितना, 250 माइक्रोफाइब्रिल, 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलके क्या बना लेगा, 1 सेलुलोज फाइब्रिल, 1 सेलुलोज फाइब्रिल। इतना तो आप सभी को समझ में आएगा। एक कंपोजिशन ऑफ सेल है, इसमें क्या क्या होता है, सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, क्यूटिन होता है, सुवेरिन होता है। उसके बाद से सेल वॉल में भी एक मैट्रिक्स और क्या होता है, सेलुलोज फाइब्रिल। तो सेलुलोज फाइब्रिल में आपने देखा कि कितने क्या क्या मिलके, यानी 3000 ग्लूकोज मिलके एक सेलुलोज बनाएंगे। फिर 100 सेलुलोज मिलके क्या बनाएंगे, 1 मिसेल। और फिर उसके बाद से 20 मिसेल मिलके 1 माइक्रोफाइब्रिल और 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलके क्या बना लेंगे, 1 सेलुलोज फाइब्रिल। अब अगला पढ़ेंगे जो प्लांट सेल होते हैं, दो प्लांट सेल के बीच में जोड़ने का काम कौन करता है, फिर उनके साइटोप्लाज्म में जोड़ने का काम कौन करता है, इसके बारे में पढ़िए। फिर देखेंगे कि जो आपके सेल वॉल हैं उनमें प्राइमरी सेल वॉल भी होते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल भी होते हैं, टर्सरी सेल वॉल भी होते हैं। ठीक, उसके बारे में पढ़ेंगे, वहां पे किसके किससे किससे मिलके बना होता है। जैसे दो प्लांट सेल बनाते हैं, एक प्लांट सेल और एक प्लांट सेल, दोनों को जोड़ने का काम, यानी इनके बीच में एक प्लांट सेल है और एक दो, यानी दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, मिडिल लैमेला करता है। कौन, मिडिल लैमेला करता है। इसको नाम क्या है, अगर पूछ देगा बिटवीन टू प्लांट सेल को जोड़ने का काम कौन करता है, मिडिल लैमेला करता है। कौन, मिडिल मिडिल लैमेला करता है। फिर इसमें जो साइटोप्लाज्म है इनको भी जोड़ने का काम कौन करता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। कौन, प्लाज्मोडेस्मेटा। इस पाइप का नाम क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा। इस प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर जो प्लांट सेल होते हैं उनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है ना, कि पतला सा इसमें ठीक मिलके, किसमें, प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर एक ट्यूब जैसी संरचना बनाता है, उसे क्या कहते हैं, डेस्मोट्यूब्यूल बोलते हैं। और डेस्मोट्यूब्यूल आपको बस किसमें पाया जाएगा, ओनली प्लांट सेल में ही पाया जाएगा। किसमें, ओनली प्लांट सेल में ही पाया जाएगा। क्या है, डेस्मोट्यूब्यूल, डेस्मोट्यूब्यूल्स इनसाइड, किसके अंदर है, डेस्मोट्यूब्यूल्स किसके अंदर, इन प्लाज्मो इनसाइड प्लाज्मोडेस्मेटा, इनसाइड प्लाज्मोडेस्मेटा। अब जानेंगे कि इतना तो न जाने, दोनों को जोड़ने का काम मिडिल लैमेला और दोनों के साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम प्लाज्मोडेस्मेटा। फिर प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर एक ट्यूब जैसे संरचना पाया जाता है, उसे क्या का नाम देते हैं, डेस्मोट्यूबुल्स। और डेस्मोट्यूबुल्स आपके उस दिन में पढ़ेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा किसमें बस देखने को मिलेगा, प्लांट सेल में। उसी प्रकार डेस्मोट्यूबुल्स भी बस किसमें देखने को मिलेगा, प्लांट सेल में। अब इसमें जानेंगे कि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल के अंदर ये आपका प्राइमरी सेल वॉल है। क्या,
प्राइमरी सेल वॉल। और जो प्राइमरी सेल वॉल ना ज्यादा टाइम हो जाता है, ठीक, उसके बाद से सेकेंडरी सेल वॉल यानी इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, यानी प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ही एक लेयर बनता है, उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। और सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है ना, डेड सेल होते हैं और सेल वॉल होती है और मोटी होती है, क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल से क्या होंगी, मोटी होंगी, यानी सबसे थिकेस्ट होंगी। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि कौन सा सेल वॉल सबसे थिकेस्ट होता है, तो सेकेंडरी सेल वॉल सबसे मोटी लेयर होती है, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। और इनसाइड द सेकेंडरी सेल वॉल यानी सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर कौन सा सेल वॉल होता है, टर्सरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल। आई होप इतना समझ में आया होगा कि यानी देखिए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेल वॉल में देखिएगा, प्राइमरी सेल वॉल जो होता है आउटर लेयर हो जाएगा, और वही प्राइमरी सेल वॉल अलग से कोई लेयर नहीं पाई जाती है, प्राइमरी सेल वॉल ही ज्यादा टाइम हो जाता है उसके बाद से कौन सी लेयर बना लेती है, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, थिकेस्ट होती है। ये सेकेंडरी सेल वॉल भी फर्दर डिवाइड होकर 3 भागों में, सबसे थिकेस्ट, थिकेस्ट, और इसमें भी फर्दर डिवाइड होके कितने भागों में बढ़ जाते हैं, 3 भागों में, S1, S2। अब इसमें भी पूछ देगा कि कौन सा भाग सबसे मोटा होता है, S1 की S2 S3, तो आपका आंसर होगा S2। कौन सा भाग सबसे मोटा होगा, S2। चलिए अब इसको लिख लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी और मिडिल लेमेला के बारे में, ठीक। सेल वॉल ऑफ प्लांट, सेल वॉल ऑफ, सेल वॉल ऑफ प्लांट। इसमें लिखेंगे प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा लिखेंगे सेकेंडरी सेल वॉल, अगला लिखेंगे टर्सरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल, लास्ट में लिखेंगे मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला के बारे में, ठीक। इसमें लिखिए प्राइमरी सेल वॉल में, प्राइमरी सेल वॉल जो होता है उसमें यानी किस चीज से मिलके बना होता है, सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलर और पेक्टिन, और ये ऑलवेज क्या होता है, लिविंग सेल होता है। जबकि सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है लिग्निफाइड और मेडअप ऑफ इनसाइड, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर पाया जाता है क्या, सेकेंडरी सेल वॉल, और मेडअप ऑफ लिग्निफाइड और सुवेराइज्ड, और ये डेड सेल वॉल होता है। उसी प्रकार टर्सरी सेल वॉल क्या होता है, इनसाइड सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाता है, टर्सरी सेल वॉल, जो कि किससे मिलके बना होता है, मेडअप ऑफ जाइलोस या पॉलीमर ऑफ जाइलोस दैट इज जाइलॉन, ठीक। उसके बाद मिडिल लेमेला जो होता है, मिडिल लेमेला जो देखे आपने, दो प्लांट सेल के बीच में क्या पाया जाता, मिडिल लेमेला, और मिडिल लेमेला को किससे मिलके बना होता है, कैल्शियम पेक्टोड और मैग्नीशियम पेक्टोड, पेक्टेट से, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से। इसमें लिखेंगे प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन से मिलके क्या होता है, बना होता है। दूसरा क्या है, ऑलवेज लिविंग सेल वॉल है, ऑलवेज लिविंग सेल वॉल।
इसमें लिखेंगे सेकेंडरी सेल वॉल में किसके अंदर पाया जाता है, इनसाइड प्राइमरी सेल वॉल। are made up of lignified and suberized। ये क्या होता है, डेड होता है। टर्सरी सेल वॉल लिखिए, इनसाइड सेकेंडरी सेल वॉल और ये किससे मिलके बना होता है, टर्सरी सेल वॉल जो होते हैं जाइलोज से। किससे, जाइलोज से। पॉलीमर ऑफ जाइलोज डेट इज क्या होता है, जाइलोज, जो कि क्या होता है, जाइलान होता है। जो मिडिल लैमेला होता है, मिडिल लैमेला आपके बिटवीन टू प्लांट सेल, किसके बीच में पाया जाता है, बिटवीन टू प्लांट सेल, बिटवीन टू प्लांट सेल। ठीक, और ये किससे मेडअप होता है, मिलके बना होता है, मेडअप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से। कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलके क्या बना होता है, मिडिल लैमेला बना होता है। अब अगला जो पढ़ेंगे कि यानी टाइप्स ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल वॉल, यानी कितने प्रकार से उनके ग्रोथ होते हैं। ग्रोथ जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं, इंटरसेप्शन और अपोजिशन। ठीक, यानी जो क्या होता है, इंटरसेप्शन में एडिशन ऑफ न्यू मटेरियल, एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल, एग्जिस्टिंग सेल वॉल, जबकि अपोजिशन में क्या होता है, ओवर एग्जिस्टिंग सेल वॉल। ठीक, और ये जो फीचर होता है इंटरसेप्शन प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल का होता है, जबकि अपोजिशन जो होता है वो आपके ओनली सेकेंडरी सेल वॉल का क्या होता है, फीचर होता है। तो अब अगला लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रोथ। हेडिंग डालेंगे क्या, टाइप्स ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल दो प्रकार से होता है। पहला इसमें डालेंगे इंटरसेप्शन, दूसरा क्या, अपोजिशन। अब दोनों के समझेंगे। यानी एडिशन ऑफ, यानी जो मटेरियल का एडिशन होता है, न्यू मटेरियल ऑफ सेल वॉल इनसाइड एग्जिस्टिंग सेल वॉल में, यानी सेल वॉल के अंदर, जबकि अपोजिशन में ओवर एग्जिस्टिंग सेल वॉल, यानी सेल वॉल के बाहर। इंटरसेप्शन में लिखिएगा एडिशन ऑफ न्यू मटेरियल, एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल, न्यू सेल वॉल मटेरियल inside existing
एग्जिस्टिंग सेल वॉल। और यहाँ पे लिख लीजिएगा बस एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल सेल वॉल मटेरियल ओवर एग्जिस्टिंग मटेरियल ओवर एग्जिस्टिंग सेल वॉल। ये जो फीचर होता है, ये फीचर किसका होता है? फीचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, ये जो होता है फीचर ऑफ ओनली सेकेंडरी सेल वॉल। फीचर ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। आई होप इतना आप सभी को समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़े? सेल वॉल के बारे में पढ़े। सेल वॉल में भी हम लोग डीपली पढ़े। आज तक आपने अगर पढ़ा होगा तो बस यही पढ़े होंगे कि सेल वॉल आउटर लेयर होता है, आउटर बाउंड्री होता है किसके? प्लांट सेल के। बट हम लोग इतने डीपली पढ़े कि कितने सेल वॉल होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रोथ क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखे बैक्टीरिया में कौन से सेल वॉल पाए जाते हैं, फंगी हुआ, एल्गी हुआ, उसके बाद से दो प्लांट सेल के बीच में कौन-कौन से लेयर होते हैं, अंदर क्या होते हैं, सभी के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़े। आई होप आप सभी को इतना ज़रूर समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू होंगे या जहाँ भी किसी अगर फेसबुक से देख रहे होंगे तो न्यू होंगे तो वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। अगर यहाँ यूट्यूब पे होंगे तो वहाँ भी सब्सक्राइब करें। बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।